नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ओवैस। मेरे साथ स्टूडियो में है दीपांशु कुंवर। और इस वक्त की आज की जो सबसे बड़ी खबर हमारे प्रदेश के और देश के लिए है कि उत्तराखंड को अपना नया मुख्यमंत्री मिल गया है और वो नाम है तीरथ सिंह रावत। दीपांशु जी हाँ, बिल्कुल जैसा कि हमने सोचा ही नहीं था और पूरे उत्तराखंड ने सोचा नहीं होगा कि कुछ ऐसा होने वाला है। अलग अलग नाम चर्चाओं पे थे, लेकिन जो नाम सामने आया हमेशा की तरह बिल्कुल अलग रहा। बिल्कुल, तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं और उन्होंने अपनी पद और गोपनीयता की शपथ भी ले ली है। तो आइए आपको दिखाते हैं आज क्या कुछ हुआ देहरादून में। अंतःकरण से निर्वाण करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार मैं तीरथ सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो आपने देखा कि किस तरह तीरथ सिंह रावत ने अपनी शपथ ग्रहण की और उत्तराखंड के एक नया उप मुख्यमंत्री के रूप पे उभर के सामने आए और बड़ी असमंजस में थी स्थिति। कल तक बनी हुई थी, अलग अलग नाम सामने आ रहे थे, तो लेकिन फाइनली उत्तराखंड को एक रावत और मिल गए हैं, तीरथ सिंह रावत। टीएसआर की सरकार गई और टीएसआर की सरकार वापस उत्तराखंड में आ गई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत चले गए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री बन गए हैं और तीरथ सिंह रावत नए मुख्यमंत्री के रूप में उत्तराखंड को मिल गए हैं। और इसी जो परिप्रेक्ष्य कुछ दिनों से चल रहा था, इसमें हल्द्वानी की में भी बहुत कौतूहल था, सबके दिलों में अलग अलग बात थी। पक्ष विपक्ष चल रहे हैं। तीरथ सिंह रावत जो कि एक अनुभवी नेता हैं, आरएसएस से एबीवीपी से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ वो पहले शिक्षा मंत्री से लेकर अलग अलग मंत्री पदों पे रह चुके हैं। 2000 में, 2013 में, उसके बाद विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, तो एक अच्छा अनुभव पीछे है। लेकिन पक्ष विपक्ष हमेशा चलते रहता है। तो आइए जानते हैं कि विपक्ष ने क्या कहा। जी हाँ, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने। देखिए, कांग्रेस लगातार सदन में और सदन के बाहर विकास विरोधी सरकार की विफलताएं और जो घोषित कार्य है उन्हें भी पूरा न करने के लिए आवाज उठाती रही है, सदन के अंदर भी और बाहर भी, परंतु कोई असर नहीं पड़ा। अंततः त्रिवेंद्र सिंह रावत का इस्तीफा मांगा उन्होंने, ये देखकर कि 1 वर्ष चुनाव का रह गया है, इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाएगी, उन्हें हटाना। तो अभी आपने सुना नेता प्रतिपक्ष का क्या कहना था इस सारे प्रकरण के बारे में। दीपांशु, जिस तरह से आपने कहा कि तीरथ सिंह रावत को काफी अनुभव है और इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें उत्तराखंड की कमान सौंपी है, तो क्या 2022 के चुनाव के लिए ये भाजपा के लिए एक अच्छा पहलू साबित होगा? हो सकता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत से लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, जनता में काफ़ी आक्रोश था, लेकिन तीरथ सिंह रावत की जो यात्रा रही है, राजनीतिक यात्रा रही है, वो काफ़ी अच्छी रही है, अच्छा अनुभव पीछे है। और उत्तराखंड के एक गांव से वो आते हैं और गांव पे रहने के आदी हैं और अच्छे नेता के तौर पे जाने जाते हैं। तो हो सकता है कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत से अच्छा चेहरा उत्तराखंड के लिए तीरथ सिंह रावत। लेकिन तीरथ सिंह रावत के आगे कार्यकाल एक मुख्यमंत्री के तौर पे बहुत छोटा है और 2022 के चुनाव बहुत नजदीक है, तो मुझे लगता है कि इस परिप्रेक्ष्य में उनको बहुत काम करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, अगर धन सिंह रावत इस जगह पे आते तो उपचुनाव नहीं होते, लेकिन तीरथ सिंह रावत अगर हैं तो उपचुनाव होंगे और उस चुनाव में अब 2-3 महीने चुनाव पे लगेंगे, उसके बाद अगले बार फिर चुनाव है, तो कहीं ना कहीं बहुत कठिन परिस्थिति अभी बीजेपी के लिए बनी हुई है और वहीं विपक्ष के लिए भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अलग हो सकता है। जी बिल्कुल, 2022 चुनाव से पहले हमें एक उपचुनाव से गुजरना पड़ेगा। तीरथ सिंह रावत जैसे अब हमारे मुख्यमंत्री बन गए हैं और सबकी अलग अलग प्रतिक्रिया हैं। तो आइए अब जानते हैं कि हमारे साथ संवाददाता हमारे जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक सितारगंज नारायण पाल जी। आइए जी आपको दिखाते हैं कि क्या कहना है नारायण पाल जी का इस बारे में। कोई भी नहीं, क्योंकि 10 महीने का समय है। बीजेपी सोचती है कि भाई ये त्रिवेंद्र सिंह जी को हटाकर नया मुख्यमंत्री लाएंगे तो कुछ भला हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये असल में आत्मविश्वास खो बैठे हैं ये लोग।
और ये रद्दोबदल है। दूसरा, अब आप देखिए कि 3-4 मिनिस्टर जो थे ये बना ही नहीं पाए। हम 2 लीडर्स को जानते हैं, पंडित नारायण दत्त तिवारी साहब को जानते हैं और हरीश रावत जी को जानते हैं, जिनकी पकड़ थी, ब्यूरोक्रेसी पे पकड़ थी। यह हम देखते हैं कि इंदिरा जी के सामने अधिकारी जो है व्यवस्थित होकर, अपने आप को व्यवस्थित होकर जाता है उनसे बात करने के लिए, क्योंकि 50 साल का उनका पार्लियामेंट्रियन एक अनुभव है। और दूसरी बात, अध्ययन करने वाले लोग हैं। बाबा बद्रीनाथ से, बाबा केदारनाथ से सबसे प्रार्थना करते ही हैं। सारे रिलीजियस स्थान तो उत्तराखंड में ही हैं। सब हमारे ऊपर कृपा करें, प्रदेश की जनता पे कृपा करें। और जो लीडरशिप ने खराब परफॉर्मेंस की है, इसका खामियाजा जनता को नहीं भुगतना पड़े। मैं कहना चाहता हूं। जाते जाते ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ सवाल वो अपने पीछे छोड़ गए हैं। जैसा कि आपको पता है और हमको पता है कि बहुत सारे कारण थे त्रिवेंद्र सिंह रावत के पीछे होने में या इस्तीफा देने में, लेकिन एक बड़ा प्रश्न वो उत्तराखंड के लिए छोड़ गए हैं। क्या गैरसैंण अभी भी एक मंडल के रूप में आगे हमें मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। गैरसैंण मंडल का जो एक पहले से गैरसैंण राजधानी का मुद्दा हमारे सामने था, अब एक नया मुद्दा हमारे साथ है गैरसैंण मंडल का, और उसमें भी 2 जिले कुमाऊं से और 2 जिले गढ़वाल से उसमें ऐड कर दिए गए हैं। और आज का दिन जो है वो 2 तरफा एक दिन मैं देख रहा हूँ दीपांशु, कि बीजेपी खेमे में जहां मिठाइयां बांटी जा रही हैं, कुछ लोगों का बधाई संदेश भी आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो त्रिवेंद्र सिंह रावत के जो समर्थक थे उनके लिए आज एक निराशा का दिन है। बिल्कुल निराशा का दिन जरूर है, और आंखें बता रही थी कि नमी बहुत है उन आंखों में और गम बहुत है, लेकिन परिवर्तन संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है, तो इसी तरह से आगे चीज़ें चल रही हैं। कहीं ना कहीं निशंक भी थोड़ा सा आज परेशान होंगे, जिस तरह से लगातार टीवी की सुर्खियों पे वो बने हुए थे, बातों पे चर्चा का विषय था, कई सारे नाम सामने आए, लेकिन एकदम से बिल्कुल अलग नाम आना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संकेत तो दे ही जाते जी बिल्कुल। जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है वो अपने इस तरह के चौंकाने वाले फैसलों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और जैसे मैं देख रहा था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत बहुत नजदीक थे, जो एक पुराना इतिहास था बीजेपी को इसको तोड़ने के लिए, कि वो अपने कार्यकाल पूरा करने के बहुत नजदीक थे, और ये कह सकते हैं कि 99 पे उनको रन आउट कर दिया गया, और सेंचुरी मारने वाले थे। कार्यकाल पूरा करने के चक्कर में ऐसा भी हो सकता था कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाए उत्तराखंड से, लेकिन बीजेपी ने सही समय पर एक फैसला लिया जिससे उनकी सरकार बच पाए या आने वाले चुनाव में उनकी दुर्दशा ना हो। जी बिल्कुल, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि 2022 के चुनाव में किसके सर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का ताज सजेगा, किसके हाथ में सत्ता आएगी। इसी क्रम में हमारे साथ जुड़ गए हैं आपके नेता अब्दुल कादिर जी। तो आइए देखते हैं कि अब्दुल कादिर जी का इसके बारे में क्या कहना है। देखिए, जो चेहरा का जो बदलाव हुआ है, ये आम आदमी पार्टी की आने से असर हुआ है। ये कोई अपने आप में इन्होंने बदलाव नहीं किया है, बल्कि आम आदमी पार्टी के मैदान में आने से ये बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। लेकिन इस बदलाव से भी कोई फ़र्क आने वाला नहीं है, क्योंकि जिस पार्टी की नीति और नियत ख़राब है, तो वो चेहरे बदलने से तो कोई वो उसकी पूर्ति होएगी नहीं। तो अब जनता जो है वो आस लगा के बैठी हुई है। इन्होंने तो चेहरा बदला है, जनता सरकार बदलेगी। तो यहीं पर खत्म होता है संघर्ष त्याग का, जो त्रिवेंद्र सिंह रावत का संघर्ष था, जो त्याग था, यहीं पर राजनीति कुछ ना कुछ कह जाती है, कुछ सवाल छोड़ जाती है, कुछ अनछुए सवाल हैं। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत आज सोच रहे होंगे कि ऐसी मैंने क्या गलती कर दी जो अचानक से मुझे दिल्ली बुलाया गया और ये सब मेरे साथ हो गया। देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो कार्यकाल था वो भी काफ़ी परेशानियों में रहा। जिस तरह से उनके साथ प्रकरण हुए और उनकी एक छवि जो है एक अच्छे मुख्यमंत्री से एक निचले स्तर के मुख्यमंत्री में आने लगी, कुछ सर्वेस भी सामने आए, तो कहीं ना कहीं ये सब रहा उनके मुख्यमंत्री पद से हटने के लिए। लेकिन प्रदेश की जनता, मुझे लगता है कि बीजेपी के जो इस स्टेप से इतनी आश्चर्यचकित नहीं लग रही है, क्योंकि पहले भी 2 बार बीजेपी अपना एंड टाइम पे मुख्यमंत्री बदल चुकी है और इस बार भी वही चीज दोहराई गई है। जी, तो आइए आगे बढ़ते हैं, और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं हल्द्वानी से शोएब अहमद। देखिए, बात चेहरा को ये कोई भी लेकर आ जाए, बात चेहरे की नहीं है, बात है सोच की, विजन की। कि इन जब से उत्तराखंड बना है, 21 साल हो गया उत्तराखंड बने हुए, एक बच्चा होके जवान हो गया, वोटर हो गया, लेकिन ये यहाँ के जो नेता रहे हैं इन 21 सालों में, वो जवान नहीं हो पाए अभी तक, उनकी सोच नहीं बदल पाई अभी तक, चाहे वो कांग्रेस हो या वो।
साथ ही हमारे साथ अलग अलग लोग बने और आपने उनकी प्रतिक्रियाएं भी सुनी, तो क्या कहना है आपका? देखिए सब लोगों का, क्योंकि इस वक्त ये सत्ता पक्ष की बात है और सत्ता पक्ष में इतना बड़ा जो बदलाव हुआ है, जो बवाल हुआ है, तो जाहिर सी बात है विपक्ष उसके बारे में कुछ ना कुछ कहेगा। और उत्तराखंड के पास अपना ही बहुत बड़ा विपक्ष है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी भी अब विपक्ष में अपनी भूमिका निभा रही है, चाहे वो सपा की बात करें, तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो सिनारियो सामने आते रहेंगे। और आने वाले दिन में भी, आने वाले दिनों में, कुछ समय में, जब तक तीरथ सिंह रावत को अपने को एक मुख्यमंत्री के रूप में साबित करने में जो दिन लगेंगे, विपक्ष कहीं ना कहीं उनके ऊपर हमलावर रहेगा। जी बिल्कुल, मुद्दों पे बात होते रहेगी एक नए सोच के साथ, एक नए जोश के साथ। आप देखते रहिए JJN न्यूज। नमस्कार। Centrally located school in Beripara, Haldwani, driven by a motto Vidya Balam, and to provide quality education to all students in safe and secure environment. Our school is well technologically equipped school that offer sound learning platform and good opportunities for overall development of students. At present, there are 65 teachers in our school who are sincere, passionate and continuously doing hard work for bright future of 1600 students. Classrooms are wide, spacious, well illuminated, aesthetically pleasing and airy. Students also get the power of bus that help them to reach the school from distant places. My school also use modern ways of teaching like projectors, which allow the teacher to interact with students better by using a multi-modal form of teaching. Quantum mechanics does not found in a Hilbert space, but it occurs in laboratories. Physics is that branch of science where experimentation is the integral part of the core subject. Physics is all about mechanics. Here in our physics lab, students are able to develop their understandings by doing experiments in front of their eye and by doing it. This helps them to motivate them to participate in various physics activities, thereby score the best to make their future bright. Our school laboratories has excellent facilities and ideal atmosphere to support creativity and development of students in the field of science and technology. Chemistry lab helps us to grasp the knowledge of chemical reaction and their application in real life. School biology labs has modern infrastructure providing broad range biological and biochemical techniques with in-depth practical training. We also have computer labs with 50 most efficient systems that are filled with modern technology, which helps the student to learn the basic concepts. School library is a place where kids introduced to the magical world of books. Great books with various themes, genre and subjects are available in our library. Our school firmly believes that apart from education, physical fitness and strength of each child should also be kept in mind to shape his future. Various sports like volleyball, basketball, badminton and cricket are made available for students to enhance their interest in games and teamwork. Evergreen School kept working honestly for the benefits of students. They have launched Chalkbox app, which provides virtual classes and regular study material to the students at home. In today's world, our school enriches our journey through education by blending life, fun, and nature. A dream doesn't become reality through magic. It takes hard work, dedication, sweat. My dear students, I would like to welcome you all in Evergreen Senior Secondary School for the new session 2021-22.
May you be what you want to become in your future.